15 नवंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। किसानों ने पहले ही खेतों में खड़ी फसल की कटाई शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने कहा कि इस बार धान की गुणवत्ता और कीमत सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। किसानों में उत्साह और उम्मीद देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर दी है। सरकार 200 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा करने पर विचार कर रही है। इससे छोटे घरों और आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा। योजना को जल्द ही लागू करने की संभावना है और इसे जनता ने स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 33 लाख लोगों का राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं हुआ है। 2 साल में यह तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने लोगों से जल्द ई-केवाईसी पूरी करने और लाभ पाने की अपील की है, ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए। यूनियन बैंक अब आधार कार्ड पर 15 लाख रुपए तक का होम लोन दे रहा है। ग्राहक पीएमएवाई योजना के तहत सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हैं। बैंक ने आसान आवेदन प्रक्रिया और आकर्षक ब्याज दर की सुविधा दी है। यह योजना पहली बार घर खरीदने वालों के लिए खास रूप से उपयोगी साबित होगी। नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का भव्य एयर शो होगा। शासन ने दर्शकों के लिए निःशुल्क बस सुविधा की विशेष व्यवस्था की है। यह सुविधा 6 प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध रहेगी। लोग बस के जरिए आसानी से एयर शो स्थल तक पहुंच सकेंगे और कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। हृदय में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। उनका आरोप है कि उनकी फसल का सही दाम नहीं दिया जा रहा। किसानों ने तुरंत समाधान और न्याय की मांग की। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा और बातचीत के जरिए समाधान का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के गांवों में पादरियों की एंट्री को लेकर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। मामले पर केरल के बड़े चर्च ने विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। चर्च ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो। प्रशासन और स्थानीय समुदाय में मामले को लेकर बहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान की सराहना की और उनके इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्व बताया। समारोह में राज्य के अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। आत्मसमर्पण के बावजूद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर माओवादी भागने में सफल रहे। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। पुलिस ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया है और घटनास्थल पर तनाव का माहौल है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर बालोद में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया। अधिकारियों और जनता ने उत्सव में भाग लेकर राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लिया। समारोह में बच्चों और युवाओं की भी भागीदारी रही। मुख्यमंत्री साय का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने खुद बाइक चलाकर युवाओं से मिले और सुरक्षित और सक्रिय जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। उनके इस अंदाज को जनता और युवा वर्ग ने खूब सराहा। तस्वीरों और वीडियो ने खूब चर्चा बटोरी है। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ टेक्सटार्ट 2025 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया गया। राज्य की औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाएगी। आयोजन में उद्योगपति, नवोन्मेषक और अधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी दी है। अब हर साल उन्हें 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना छात्राओं के शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी बंधन योजना की 19वीं किस्त जारी की। लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत कदम है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उज्ज्वला योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 13,761 गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल गरीब परिवारों के जीवन स्तर सुधारने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। सरकार ने व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की पहल की है। अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। नागरिक अब घर बैठे प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने 4,708 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह भर्ती प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के लेखा प्रभारी पर गबन का आरोप लगा है। जांच में 3,98,000 रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ। मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयोग ने आंतरिक जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। सब्सिडी लोन के नाम पर 166 किसानों को लूटने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद थाने में ही पुलिसकर्मी आरोपी पाए गए। आईजी की दखल के बाद अब एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 335 कॉलेजों में 760 प्रोफेसर पद खाली हैं। भर्ती प्रक्रिया 4 साल से रुकी हुई है। खाली पदों से शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए अब प्रशासन से जल्द भर्ती कराने की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा सरकार अब किसानों से धान गेहूं नहीं खरीदेगी। उन्होंने राज्य के कर्ज में डूबने और भुगतान में हो रही समस्याओं का जिक्र किया। पत्र को कांग्रेस पीसीसी चीफ ने सोशल मीडिया पर साझा किया। किसानों में चिंता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया। परीक्षा में कुल 643 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब वे साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेंगे। पशु वाहन में छत्तीसगढ़ के सीएम और दिग्गज नेताओं के कटआउट दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के कारण नगर निगम की किरकिरी हुई। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। सोशल मीडिया पर लोग भी भारी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर नए बार्ड की मदद से महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू हुई है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। राज्योत्सव में इसका प्रदर्शन कर महिलाओं की उपलब्धियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कवर्धा की बेटी आकांक्षा, जो क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही, को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उसके शानदार प्रदर्शन की सराहना की और खेल में सफलता की कामना की। आकांक्षा की उपलब्धि राज्य में गर्व का विषय बनी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 सालों में 193 सड़कें बनी, लेकिन वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण 68 पुल अधर में लटके हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बजट और योजनाओं में देरी से ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के कलाकारों से जुड़ाव दिखाया है। उन्होंने लोक गायिका तीजन बाई के परिवार और साहित्यकार विनोद शुक्ला से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनकी कला और योगदान की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने की प्रतिबद्धता जताई। यह राज्य के कलाकारों के लिए गर्व का क्षण है। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार और नागरिकों ने मिलकर पानी बचाने, वर्षा जल संचयन और नदियों तालाबों की सफाई पर जोर दिया। कार्यक्रम के तहत लोगों को जल उपयोग में बचत और सतत प्रबंधन के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है।